अनचाही दुल्हन पार्ट 12। बारिश की बूंदें अब और भी तेज हो चुकी थीं। काले बूट्स की आवाज़ धीरे धीरे प्रार्थना के और पास आती जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने हल्के से पीछे हटना शुरू किया। आंखों में डर की परछाई थी। बचपन का वो साया जैसे उसकी रगों में फिर से उतर आया हो। कहीं कहीं युवराज भी बाबा की तरह उसे सजा न दे दें। उसके दिल की धड़कन तेज पर कदम जैसे जड़ हो गए थे। बरसात की ठंडी हवा और भी घबराहट बढ़ा रही थी। उसके माथे पर बारिश की बूंदों के साथ पसीने की पतली परत भी थी। उसे याद आया कि बचपन में जब वो सबसे छुपकर हवेली की लॉन में बारिश में भीगी थी तो उसके बाबा ने पूरी रात उसे बारिश में खड़ा रखा था। उसने डरते हुए बिना पलटे पूछा, कौन है? उसकी आवाज़ कांपी। तभी एक चौड़ा मजबूत हाथ उसके कंधे के पास आया। उसने प्रार्थना को पलटकर अपने करीब खींच लिया था। उसकी उंगलियां उसकी कमर पर कस गई थी, लेकिन उसकी आंखों की तपिश शब्दों से ज़्यादा बोल रही थी। प्रार्थना की सांसें रुक सी गई थीं। बरसात हुई। जैसे ही प्रार्थना ने पलट कर देखा, उसकी आंखें ठिठक गई थीं। सामने युवराज खड़ा था, पूरी तरह से भीगा हुआ। बालों से पानी की बूंदें उसके माथे पर गिर रही थीं। आंखों में गहरी ठंडक और चेहरे पर वो सख्त रहस्यमय साया था। प्रार्थना की सांसें तेज हो गई थीं। उसका दिल मानो किसी अदृश्य शिकंजे में कस गया हो। बरसात की हर बूंद अब और बेरहम हो चुकी थी, लेकिन प्रार्थना के लिए वो वक्त जैसे थम सा गया था। आप उसके होठ कांपे। आवाज़ कांपते कांपते जैसे खोसी गई थी। वो उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि युवराज की उंगलियां अचानक उसके होठों पर आकर टिक गई थीं। उसकी आवाज़ गहरी, भारी और सख्त थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोश तपिश भी थी। प्रार्थना की सांसें रुक सी गई थीं। वो पलकें झपकाकर चुप हो गई थी। होठ अपने आप ही सील हो गए थे। अगले ही पल युवराज का चौड़ा हाथ उसकी कमर पर आया और उसे अपने और करीब खींच लिया था। बरसात और बेरहम हो चुकी थी। युवराज की उंगलियां अब भी उसके होठों पर थीं, लेकिन वो आंखें जैसे उसके अंदर तक झांक लेना चाह रही थीं। धीरे धीरे उसने अपनी उंगलियां उसके होठों से हटाई, मगर हाथ उसकी कमर पर ही थमा रहा था। यहाँ क्या कर रही थी? आवाज़ भारी थी, पर उसमें वो सख्ती थी जो दिल की धड़कनें रोक देती। प्रार्थना की आंखें झपकी, होठ कांपे। मैं बस बारिश। युवराज के होठों पर एक ठंडी ना दिखने वाली हंसी आई, लेकिन आंखों में गुस्से की कड़ी लकीर खिंच गई थी। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है क्या? उसने उसकी कमर पर पकड़ थोड़ी और कसी हुई थी। कभी सोचा है अगर कल मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया था और गुस्से में दांत पीस लिए थे। वो नफरत थी, पर खुद से वो गुस्सा था, लेकिन उसकी मासूमियत पर और कहीं छुपी हुई वो परवाह जो उसे खुद से भी डराने लगी थी। युवराज की नज़रों में गुस्सा तो था, पर किसी न किसी अंधेरे कोने में उसका डर भी झलक रहा था प्रार्थना के लिए। बरसात की हर बूंद अब उनके बीच गिरती, जैसे उस पल की खामोशी को और गहरा कर रही हो। युवराज की सांसें तेज थीं, आंखों में सख्त साया। वो प्रार्थना को ऐसे देख रहा था जैसे अपनी नज़रों से ही प्रार्थना को कैद कर लेना चाहता हो। प्रार्थना कांपते हुए बोली, पर मैं तो बारिश में खेल रही थी। उसकी आवाज़ कांपती रही, पर मासूमियत से भरी हुई। वो मुझे बारिश बहुत पसंद है, और उसमें भीगना भी। युवराज के जबड़े भीगती रात में और कसके थे। उसकी पकड़ उसकी कमर पर अब भी सख्त थी, जैसे ये बात उसे और छुप रही हो। तुम्हें लगता है ये दुनिया तुम्हारे लिए खेल का मैदान है? उसकी आवाज़ अब और गहरी हो गई थी। प्रार्थना, तुम मुझे मजबूर कर रही हो, तुम्हारे लिए। वो रुक गया था। सांसें तेज थीं। प्रार्थना की आंखों में नमी थी। वो उसकी आंखों में कुछ तलाश रही थी, और उस पल में युवराज का चेहरा नफरत और चाहत के बीच खो गया था। वो झुका इतना करीब कि उसकी सांसें प्रार्थना के गालों से टकराने लगी थीं। तुम्हें अंदाज़ा है, तुम्हें ढूंढते ढूंढते क्या महसूस कर रहा था मैं? और तुम यहाँ बारिश में भीग रही हो। तुम जानती हो ना, तुम्हें चोट लगी है, इन्फेक्शन हो जाएगा। प्रार्थना की आंखों में डर था, पर उस डर में कहीं बचकानी सी सच्चाई भी थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि युवराज की पकड़ और गहरी हो गई थी। बारिश में खेल रही थी। युवराज के शब्द उसके कानों में जैसे तपते हुए लोहा बनकर गिरे। तुम्हें नहीं पता, ये मासूम हरकतें मुझे पागल कर देती हैं प्रार्थना। उसने मन ही मन बड़बड़ाया। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसने गल्प करते हुए इसकी आंखों में देखा, जो बस सहमी हुई उसे देखे जा रही थी। युवराज के होंठ हिले, जैसे कुछ कहना वाला हो। उसकी आंखों में अभी वही पागलपन भरा गुस्सा और परवाह का साया था, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ। एक अजीब सी सनसनी उसके सीने से होकर गुजरी, जैसे कोई कहीं से उन्हें देख रहा हो। बरसात की मोटी परत के पार हवेली के ऊपरी हिस्से में परछाइयों के बीच कुछ हिल सा रहा था, बस एक पल को, इतना छोटा कि शायद वहम भी हो सकता था। युवराज की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। उसकी आंखें जब तक प्रार्थना पर टिकी हुई थीं, पल भर को ऊपर उठी, तेज, गहरी और शिकार की तरह चौकन्नी। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ बारिश की परछाइयाँ थीं, या शायद कोई था। यह कह पाना मुश्किल था। प्रार्थना को शायद कुछ समझ नहीं आया, लेकिन युवराज की पकड़ उसकी कमर पर और कस गई थी। उसकी सांसों में अब एक अनकहा सा तनाव था। अगले ही पल बिना कोई सफाई दिए उसने प्रार्थना को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया था। प्रार्थना का दिल तेजी से धड़कने लगा था। हम अब से बारिश में नहीं भीगेंगे। आप हमें सजा मत देना। उसकी आवाज़ में बचपन का वही डर झलक रहा था।
जो सालों से उसके अंदर कैद था। वो हल्के हल्के झटपटाने लगी, मानो उसकी पकड़ से निकलना चाहती हो, पर युवराज की उंगलियां उसकी कमर पर और कस गई थीं। हमें डांटिएगा मत, हम वादा करते हैं, अब से नहीं भीगेंगे बारिश में। उसकी आंखों में मासूम सी किड़किड़ाहट थी। युवराज की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं, उसकी भीगी पलकों, कांपती होठों और डरी हुई आंखों पर। उसने अपनी पकड़ कसते हुए धीरे से कहा, नहीं डांटूंगा। युवराज की आंखों में नरमी देखकर प्रार्थना के दिल में हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, तो छोड़िए, मुझे अभी बारिश में भीगना है। आप नहीं डांटेंगे तो मुझे और भीगना है। प्रार्थना की आवाज़ कांपी, उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थीं। चुप। युवराज की आवाज़ गहरी और धीमी थी, मगर इस बार उसमें एक अनजाना सा खतरा भी था। बस चुप, अब एक और शब्द नहीं। प्रार्थना। उसके शब्दों में कोई हड़बड़ी नहीं थी, पर उसकी आंखों की बेचैनी सब बयां कर रही थी। युवराज बिना एक शब्द कहे उसे अपनी मजबूत बाहों में लिए फार्म हाउस के अंदर आ गया था। बरसात का बेरहम आवाज़ अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी किसी तूफान की तरह गूंज रही थीं। वो सीधे अपने कमरे में पहुंचा और प्रार्थना को धीरे से ज़मीन पर उतार दिया था। उसकी पकड़ अभी भी मजबूत थी, जैसे कहीं उसे छोड़ने से वे फिर से बारिश में न भाग जाए। कपड़े बदलो। युवराज की आवाज़ गहरी थी, धीमी लेकिन आदेश जैसी थी। प्रार्थना की भीगी पलकें झपकीं। वो हल्की सी मासूम नाराज़गी से बोली, हम नहीं बदलेंगे, हमें बारिश में और भीगना है। युवराज का जबड़ा कस गया था। वो एक पल को उसे घूरता रहा, फिर अचानक उसके करीब आया। उसके चौड़े हाथों ने प्रार्थना के दोनों हाथ थाम लिए और उन्हें बॉल पर पिन कर दिया था। उसकी पकड़ सख्त थी। उसने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, जितना भीगना था भीग चुकी हो। उसकी आवाज़ और भारी हो चुकी थी। अब कपड़े बदलो। नहीं बदलने। प्रार्थना की जिद में एक मासूमियत थी जो युवराज के धैर्य की परीक्षा ले रही थी। युवराज के होठों पर गुस्से की कड़ी लकीर उभरी। उसने दांत भींचे और झुककर उसके होठों के बेहद करीब आ गया था, इतना कि उसकी सांसें प्रार्थना के चेहरे को छूने लगी थीं। अगर अगले 2 मिनट में कपड़े नहीं बदले तो मैं खुद बदल दूंगा। प्रार्थना की सांसें रुक सी गई थीं। उसकी आंखों में डर और हैरानी फैल गई थी। आप क्यों? युवराज और झुका। उसकी आंखों में वो अजीब सी तपिश थी। वो तुम खुद सोचो। प्रार्थना का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वह घबराई हुई उसने झटके से उसे धक्का दिया और लगभग भागती हुई बाथरूम में चली गई थी। युवराज वहीं खड़ा रहा था। भीगे बालों से पानी की बूंदें गिरती रहीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी वही बेचैनी थी, वही खड़ा साया जो उसे खुद से भी डराने लगा था। बारिश की आवाज़ अब खिड़कियों तक सिमट चुकी थी। कमरे के बीचों बीच खड़ा युवराज अब भी बालों से टपकते पानी को नज़रअंदाज किए दरवाजे की तरफ देख रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा आखिरकार धीरे से खुला। युवराज की सांसें एक पल को थम गई थीं। प्रार्थना बाहर आई। उसके भीगे बाल अभी कंधों से चिपके हुए थे, पर उस पर युवराज की एक ढीली सी सफ़ेद शर्ट थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। युवराज की उंगलियां अपने आप ही मिट्टी में भिज गई थीं। उसकी आंखों में वो सख्त ठंडक थी, पर भीतर ही भीतर जैसे कुछ पिघल रहा था। प्रार्थना की आंखों में हल्की सी शर्म और मासूमियत से भरी वो नज़रें, मानो कह रही हूँ उसे और कुछ नहीं मिला पहनने के लिए। तुम मेरी शर्ट में। युवराज की आवाज़ भारी थी, पर धीमी, जैसे खुद से लड़ रहा हो। प्रार्थना ने धीरे से होंठ काटे। उसकी आंखों में वही मासूम सी झिझक थी। दूसरे कपड़े नहीं थे, और जो पहले पहने थे वो भीग गए, और वार्डरोब में भी कुछ नहीं था। तो युवराज एक पल को उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में भी वो बेचैनी जो शब्दों से नहीं कही जा सकती थी। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है तुम कैसी लग रही हो? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी जो प्रार्थना की सांसें फिर से रोक रही थी। प्रार्थना अनजाने में एक कदम पीछे हटी। उसकी धड़कनें अब तेज़ थीं। युवराज का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन उसने नज़रें झुकाकर खुद को रोकने की कोशिश की। युवराज की आंखें अनायास ही नीचे झुकीं, लेकिन हर झुकाव में एक अनकहा आकर्षण और बेचैनी छिपी हुई थी। और उसकी नज़र प्रार्थना के भीगे हुए घुटनों पर पड़ गई थी। घुटनों के पास पानी की बूंदें टपक रही थीं, और शर्ट का भीगा कपड़ा उसके हल्के हल्के कर्व्स को छुपाता हुआ और कुछ भी खुलासा कर रहा था। युवराज की सांसें एक पल को अटक गई थीं। भीतर गुस्सा, बेचैनी और छुपी हुई चाहत एक अजीब सी लहर की तरह उसके सीने में उठी थी। प्रार्थना ने अचानक महसूस किया कि वो कुछ देर से उसे घूर रहा है। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया था और वह अपने घुटनों को हल्का सा मोड़कर पीछे खिसक गई थी। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी आवाज़ कांपी, पर भीतर ही भीतर डर और शर्म का मिला जुला एहसास था। युवराज ने पल भर के लिए आंखें मूंदी, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाईं। उसकी नज़रें प्रार्थना के चेहरे से टकराईं, जहाँ शर्म, मासूमियत और हल्की सी नाजुक नाराज़गी साफ झलक रही थी। प्रार्थना ने जैसे ही युवराज को करीब आते देखा, वो जल्दी से बेड की ओर बढ़ी और ब्लैंकेट को अपने ऊपर कसकर लपेट लिया था। उसे लग रहा था कि उसे उसकी शर्ट पहनने पर डांटेगा। उसकी हल्की सी झिझक, डर और शर्म उसके हर हाव भाव में साफ झलक रही थी। युवराज की नज़रें कुछ पल तक ठहरी रहीं और फिर वह अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे पीछे हट गया था। प्रार्थना ने खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट में कवर कर लिया था ताकि युवराज उससे शर्ट न छीने,
उसने झिझकते हुए कहा, हम सच कह रहे हैं, हमारे पास और कपड़े नहीं हैं, इसलिए हम आपको वापस नहीं दे सकते। युवराज ने एक पल के लिए ठहरकर उसे देखा। बारिश में भीगी उसकी शर्ट अब भी हल्की सी चिपकी हुई थी और उसके चेहरे पर झिझक और मासूमियत की परत साफ साफ नजर आ रही थी। तुम, युवराज की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खतरनाक एहसास भी था। आप छीनेंगे तो नहीं ना? युवराज ने धीरे धीरे पीछे झुकते हुए कहा। नहीं, बस सो जाओ प्रार्थना। उसकी आवाज़ में सख्ती कम और परवाह ज़्यादा थी। उसने देखा कि प्रार्थना की आंखें अब भी उसे घूर रही थीं, लेकिन अब डर के बजाय थोड़ी राहत भी थी। युवराज ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? प्रार्थना ने धीरे धीरे ब्लैंकेट को थोड़ा नीचे किया ताकि शर्ट के भीगे हिस्से से ठंड न लगे। हम ठीक हैं, उसने मुँह छुपाते हुए कहा, और एक पल के लिए उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। युवराज ने एक पल के लिए उसे देखा। कल की सारी घटनाएं, पगफेरे का सामान जलाना, उसका घर से निकाले जाना, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रही थी। लेकिन अब प्रार्थना के चेहरे पर जो हल्की मुस्कान और मासूमियत थी, उसे देखकर वो चौंक गया था। कल इतनी बातें हुई, उसने अपने आप से कहा, और फिर भी ये ना तो दुखी है ना गुस्से में। ऐसा क्यों? प्रार्थना अभी भी ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में ना तो किसी दर्द की झलक थी और ना किसी नाराज़गी की। ऐसा लग रहा था जैसे बीते हुए कुछ दिन उसकी यादों से ही मिट गए हों। सो जाओ। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेचैनी दोनों की लहर थी। वह कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, उसके भीतर उठ रही तपिश को वह बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। बाहर आते ही वो बारिश की तेज़ बूंदों में भीगते हुए अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगा था। हर कदम में उसकी आंखों में प्रार्थना का सिमटना, उसकी मासूम झिझक और शर्ट में छुपे हुए हल्के कर्व्स की छवि उभर रही थी। उसने गरज कर माधवी को आवाज़ दी। माधवी तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसने ठंडी बारिश में भीगते हुए कहा, उसे खाना दो और अदरक वाली चाय, ताकि उसे ठंड ना लगे। और देखो, उसके घुटने में हल्की चोट लगी है, ड्रॉर में ऑइंटमेंट है, उसे लगा देना। माधवी सिर हिलाकर वहाँ से चली गई थी। युवराज बारिश में खड़े खड़े खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हर बार उसकी आंखों के सामने प्रार्थना की मासूमियत, भीगे घुटनों पर ब्लैंकेट और शर्ट की हल्की सी नमियत एक आग की तरह उसकी धड़कनों को तेज कर रही थी। काफ़ी देर तक बाहर खड़ा रहने के बाद वह लौटकर पूल के पास आया। उसने अपनी शर्ट उतारी और पानी में छलांग लगा दी थी। पानी की ठंडक उसके शरीर की तपिश को कुछ हद तक ठंडक दे रही थी, लेकिन उसके मन में उठती गर्मी, प्रार्थना के पास होने की लालसा और उसके भीतर उमड़ रही भावनाओं की तपिश अब भी मौजूद थी। पानी में हर तैरते हुए कदम के साथ वह धीरे धीरे अपने अंदर की बेचैनी को शांत करने लगा था। उसकी नज़रें बार बार उस कमरे की ओर जा रही थीं जहाँ प्रार्थना ब्लैंकेट में लिपटी हुई बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर हवेली में मातम पसरा हुआ था। दीवारों पर धूल और राख की परतें, जले हुए फर्नीचर की बदबू और बिखरे हुए कागज, सब कुछ एक डरावने सन्नाटे में डूबा हुआ था। प्रणीत ठाकुर की मौत के बाद यशवंत ठाकुर एकदम घायल शेर की तरह बदल गए थे। उनकी आंखों में सिर्फ आग और बदले की प्यास थी। विद्या जी धीरे धीरे प्रार्थना के कमरे की ओर देख रही थी, जहाँ अब सब कुछ जल चुका था। यशवंत ठाकुर ने प्रणीत की मौत के बाद प्रार्थना का नामो निशान तक ठाकुर हवेली से मिटा दिया था। उनकी नज़र में प्रार्थना ही दोषी थी। अगर वो प्रणीत के बर्थडे वाले दिन हवेली नहीं आती तो प्रणीत को कुछ नहीं होता। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही आग थी, राणा मैंशन के वंश को दुनिया से मिटाना। विद्या जी ने यशवंत की सख्त नज़रें देखी और उनके भीतर छुपी हुई उस आग को महसूस किया। तभी हवेली के पुराने वक्त की स्मृतियाँ उनकी आंखों के सामने फिर से उभर आई थीं। प्रार्थना के जन्म के दिन ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। विद्या जी प्रार्थना की अपनी माँ नहीं थी, लेकिन प्रार्थना इस सच से बिल्कुल अनजान थी। विद्या जी नहीं चाहती थी कि ये बात कभी प्रार्थना को पता भी चले कि वह जन्म से ही हवेली में सिर्फ अपशगुन ही थी। जब प्रार्थना के कदम हवेली की दहलीज पर पड़े तो यशवंत सिंह के पिता ठाकुर तेजवीर सिंह का देहांत हो गया था। यशवंत सिंह को सोचते हुए अचानक खुद से ही बड़बड़ाई, उस दिन जब पहली बार उस अपशगुनी ने सांस ली तो मेरी पत्नी को, और जब हवेली की दहलीज पर पड़े तो मेरे पिता का देहांत हो गया, और अब दोबारा उसने इस घर की दहलीज पर कदम रखा। उनका मन टूटकर जैसे चिल्ला उठा था, तो मेरा बेटा ही मुझे छोड़कर चला गया। विद्या जी उस वक्त की याद में खो गई थी जब वे ठाकुर हवेली आई थी। ठाकुर यशवंत सिंह की पत्नी के देहांत के केवल 1 महीने बाद ही। प्रार्थना उस समय सिर्फ 25 दिन की थी और भूख से तड़प रही थी, लेकिन कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं था। वह पहला दिन था जब विद्या जी ने उसे अपनी गोद में लिया था, उस बच्ची को जो अपनी माँ के आंचल के लिए तड़प रही थी। विद्या जी ने उसकी छोटी सी हथेली अपने हाथों में ली, उसके कांपते होठों को सहलाया और मन ही मन सोचा, इस मासूम को कभी अकेला नहीं छोड़ना। और उस दिन से प्रार्थना की ज़िंदगी में एकमात्र खुशी वही छोटी सी रोशनी थी, विद्या जी की माँ जैसी मौजूदगी। वो माँ
जिसने उसे जन्म तो नहीं दिया था, लेकिन उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहा था। उसकी आंखों में हर बार वही नर्म मुस्कान झलकती थी। जब प्रार्थना रोती, डरती या भूखी रहती तो विद्या जी हर बार उसकी छोटी सी दुनिया को प्यार और सुरक्षा से भर देती थी। हवेली के उन सुनसान डरावने माहौल में प्रार्थना की मासूम मुस्कान और विद्या जी की देखभाली उसकी असली दुनिया थी। हर डर, हर तड़प और अपशगुन के बावजूद वह जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई है जो उसे बिना शर्तों के प्यार करता है, और यही वह प्यार था जो भी उसके हर कदम, हर सांस और हर झिझक में छुपा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ 2 घंटे के बाद भी युवराज स्विमिंग पूल में था। युवराज ने धीरे धीरे पूल से बाहर कदम रखा। ठंडी बारिश और पानी की ठंडक के बाद भी उसके अंदर उठ रहे जज्बात धीरे धीरे शांत होने लगे थे। हर तैरता हुआ कदम उसके अंदर की बेचैनी से थोड़ी राहत दे रहा था, लेकिन प्रार्थना की यादें अभी भी उसकी आंखों के सामने तैर रही थीं। वह अपने कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे से झांकते ही उसने देखा प्रार्थना सो रही थी। उसका चेहरा इतनी बेफिक्री और मासूमियत से भरा हुआ था कि युवराज कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया था। उसकी आंखें, उसकी हर सांस, उसकी हल्की सी मुस्कान, सब कुछ जैसे उसे रोक रहे थे। वह बस उसे देखता ही रह गया। लेकिन जैसे ही प्रार्थना ने करवट बदली, युवराज की सांसें अचानक तेज हो गई थीं। वह जैसे खुद को होश में लाई। दिल की धड़कनें, उमड़ते जज्बात और वो खामोश बेचैनी, सब कुछ एक पल को काबू में करते हुए उन्होंने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी नज़रें झुका ली थीं और अपने आप को संभालते हुए बाथरूम की ओर बढ़ गए थे। हर कदम में वे अपने भीतर उठ रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रार्थना की मासूमियत की यादें अभी भी उनके दिमाग पर गूंज रही थीं। बाथरूम के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते युवराज ने खुद से कहा, नहीं युवराज, वो छोटी सी लड़की तेरे दिलो दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर सकती। उनकी आवाज़ में सख्ती और परवाह दोनों झलक रहे थे, लेकिन कोई भी शब्द प्रार्थना तक पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई थी। कुछ देर बाद युवराज ने बाथरूम से बाहर कदम रखा। इस बार उन्होंने ग्रे टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहना था। कमरे की हल्की रोशनी में वह कुछ पल ठहरकर खुद को देख रहा था कि तभी उसकी नज़र पड़ी। प्रार्थना उठ चुकी थी, ब्लैंकेट लेकर ज़मीन पर लेटी हुई थी। कमरे में बेड के अलावा और कोई भी फर्नीचर नहीं था। युवराज ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। गहरी नज़र डालते हुए पूछा, क्या हुआ? ज़मीन पर क्यों सो रही हो? प्रार्थना ने झिझकते हुए कहा, बेड पर तो आप सोएंगे ना? युवराज ने उसके पास आकर गंभीर लेकिन हल्की नरमी भरी आवाज़ में कहा, बेड पर तुम सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। प्रार्थना तुरंत बोली, नहीं, वो बुढ़े लोग ज़मीन पर नहीं सोते, उनकी कमर और गर्दन में दर्द हो जाता है। युवराज ने थोड़ी देर प्रार्थना को देखते हुए गहरी सांस ली, फिर हल्की सी खींच के साथ बोला, और यहाँ बुढ़ा कौन है? प्रार्थना की आंखों में हल्की सी झिझक और मासूमियत झलक रही थी। वह अपनी छोटी उंगली धीरे धीरे युवराज की तरफ उठाते हुए बोली, आप? युवराज की भौहें थोड़ी ऊंची हो गई थीं। युवराज ने प्रार्थना की झिझक और मासूमियत को देखते हुए अचानक खींच महसूस की। एक झटके में उसने प्रार्थना को ज़मीन से उठाया, ब्लैंकेट समेत अपनी बाहों में थाम लिया था। ये सब इतना तेज़ हुआ कि प्रार्थना को समझ ही नहीं पाई थी कि अभी क्या हुआ। युवराज सीधे बेड की ओर बढ़े और प्रार्थना को बिना किसी देर के बेड पर धकेल दिया था, और अपने शरीर का वजन के साथ वे उसके ऊपर आ गए थे और उसके दोनों हाथों को हल्के से बेड पर पिन कर दिया था। युवराज की आंखों में गुस्से की आग थी। दांत पीसते हुए आवाज़ में सख्ती खोलते हुए कहा, क्या क्या मैं तुम्हें बुढ़ा लगता हूँ? प्रार्थना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं, दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और उसके होंठ हल्के से फड़कने लगे थे। उसे लग रहा था युवराज फिर से गुस्सा हो गया है और फिर से उसे डांटेगा, लेकिन युवराज की नज़रें गहरी और जादुई थीं, जैसे हर एहसास, हर झिझक उसके भीतर सीधे पहुंच रही हों। उसका गुस्सा और नरमी, दोनों ही भाव प्रार्थना के सामने खुलकर खड़े थे। प्रार्थना हल्की सी दहशत और चौंकते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन युवराज ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। उसने धीरे धीरे अपने होंठ प्रार्थना के होठों पर रख दिए थे। प्रार्थना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं, दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वो बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी ओर देख रही थी, जैसे ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया हो। उसके होंठ स्थिर थे, ना तो उसने कोई प्रतिक्रिया दी, ना कोई शब्द बोले। वह बस समझने की कोशिश कर रही थी ये क्या हो रहा है, लेकिन युवराज ने किसी भी शक या झिझक को अपने अंदर जगह नहीं दी थी। उसकी आंखों में सख्ती थी। उसने पूरी शिद्दत के साथ प्रार्थना को चूमा। हर पल, हर सेकंड में उसका एहसास गहरा होता गया था। प्रार्थना की सांसें अनियमित हो गई थीं, शरीर में हल्की सी कंपकपी दौड़ गई थी। युवराज ने देखा कि प्रार्थना बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। उसका शरीर जमा हुआ था, होंठ स्थिर और आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थीं। युवराज ने धीरे धीरे उसके होठों को छोड़ दिया था और उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़रें प्रार्थना की मासूम आंखों में
सीधे टकराईं। उसकी आवाज़ में हल्की गंभीरता और चाहत दोनों झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, रिस्पॉन्ड। उसकी सांसें बेकाबू थीं, जैसे उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। प्रार्थना कुछ पल के लिए ज्यों की त्यों रह गई थी। युवराज के होठ जैसे ही प्रार्थना के होठों को फिर से छूने वाले थे, प्रार्थना ने घबराहट में हल्का सा धक्का दिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस उलझन और बेचैनी थी। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। युवराज एक पल को ठिठक गया था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे उसे अचानक होश आया हो कि वो क्या कर रहा था। उसके चेहरे पर एक पल के लिए गुस्से की जगह एक अजीब सी गिलानी और बेचैनी आ गई थी। वह चुपचाप उसके ऊपर से उठा, ब्लैंकेट को उसके ऊपर ठीक से डालते हुए, और कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में बेचैनी और खुद पर गुस्सा साफ झलक रहा था। कमरे की हल्की रोशनी में वह कुछ देर ठहरा और फिर अपनी उंगलियों से बालों में हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को समझा रहा हो। और अगले ही पल वह तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गया था। प्रार्थना वहीं लेटी रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें भी अब बेकाबू थीं। उसके होठों पर युवराज का स्पर्श जैसे उसे अभी भी महसूस हो रहा था। उसने हल्के से अपनी उंगलियां होठों पर रखीं और आंखें बंद कीं। ये क्या था? मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? मुझे अच्छा क्यों लगा जब वो पास थे? वह उलझन में थी। उसकी मासूमियत और अटके एहसास जैसे पहली बार उसके दिल को छू रहे थे। कमरे के बाहर निकलकर युवराज ने जैसे ही दरवाजे पर अपनी सांसें रोक ली थीं, उसकी मुट्ठियाँ भिज गई थीं। दिल की धड़कनें अब भी काबू में नहीं थीं। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, ये सही नहीं था। कमरे से बाहर निकलकर वह कुछ देर तक सन्नाटे में खड़ा रहा था। उसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने हल्के से अपनी उंगलियों को होठों पर रखा। उस मासूम अनचाहे से पल को फिर से महसूस किया। एक पल को उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, जिससे दिल कह रहा हो ये वाकई हुआ था। लेकिन अगले ही सेकंड वो मुस्कान उसके अपने डर में बदल गई थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद से लड़ रहा हो। अगर कुछ हो भी गया तो? उसके होठों से धीमे से निकला। दिल ने जैसे तुरंत जवाब दिया, तो क्या? है तो मेरी ही बीवी। वो पल भर को ठिठका, जैसे खुद से ही बहस कर रहा हो। गलत नहीं था ये। नहीं होना चाहिए था, पर गलत भी तो नहीं था। उसकी आंखों में बेचैनी और हल्की सी तसल्ली एक साथ थी। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा। माथे पर पसीने की हल्की परत थी। मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, पर मुझे क्यों लग रहा है ये बस मेरा हक है। उस पर उसकी सांसें गहरी हो गई थीं। एक पल को उसने फिर से होठों को छुआ, जैसे खुद से मान रहा हो गलत नहीं था, ना ही मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, मैं नहीं रुकता तो शायद ये आगे भी तो हो सकता था ना। पर उसकी आंखों में डर नहीं था, वो खुद भी। वो कहते कहते ही रुक गया था। अपने ही ख्यालों से घिरा हुआ उसके चेहरे पर बेचैनी थी, पर उसके अंदर कहीं एक अजीब सी तसल्ली भी थी। वो मेरी है, मेरी बीवी। अगर कुछ हो भी गया है तो? उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। युवराज ने गहरी सांस छोड़ी, जैसे अपने ही दिल से लड़ रहा हो। फिर एकदम से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया था। प्रार्थना बेड पर ही बैठी हुई थी, सिर झुकाए, उंगलियां आपस में फंसी हुई थीं। वो भी समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी जो हुआ वो क्या हुआ था। उसने जैसे ही युवराज को देखा, उसकी सांसें रुक सी गई थीं। युवराज धीमे कदमों से उसके पास आया। सिर्फ एक अजीब सी तसल्ली और हकदारी थी। वह उसके बिल्कुल सामने आकर रुका और फिर थोड़ा झुका और पल भर में ही उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया। तुम बीवी हो मेरी। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। और अब मैं खुद को नहीं रोकूंगा। इतना कहकर उसने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, बस उनकी धड़कनों की आवाज़ थी। दोनों की सांसें एक लय में चल रही थीं। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.